हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते ऑनलाइन फार्मेसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के बारे में, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों, ये इंटेस्टाइनल तथा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन दोनों प्रकार के इन्फेक्शन में दी जाती है और साथ ही इस दवा को प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जैसे कि इंटा हिस्टोलाइटिका के कारण जो इन्फेक्शन होता है जिसमें कि डायरिया डिसेंट्री देखने को मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, ये जो दवा है ये एक प्रकार की एंटी प्रोटोजोल एंड एमोविसाइडल ड्रग है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। यानी कि इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट की यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, मेट्रोनिडाज़ोल इस जेनेरिक नेम के अलावा ये दवा बहुत सारे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में देखने को मिलती है, जैसे कि मेट्रोजील है, मेट्रो है, फ्लाजील है या फिर फ्लावेल है। तो ये बहुत सारे ब्रांड नेम से ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं इस दवा की यूजेस के बारे में, कि मतलब इस दवा को कौन कौन सी परेशानियों में, बीमारियों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस दवा को मुख्य रूप से एमोबियासिस में दिया जाता है। एमोबियासिस एक प्रकार का पेट में होने वाला इन्फेक्शन होता है जिसमें कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डायरिया डिसेंट्री की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को GRDSS में भी दिया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल में होने वाला इन्फेक्शन होता है जिसके कारण भी डायरिया डिसेंट्री की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस दवा को महिलाओं में होने वाले बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और लिक्वेरिया जैसी बीमारियों में भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, बैक्टीरियल वजाइनोसिस यह एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि महिलाओं को वाइट या फिर ग्रे कलर का वजाइनल डिस्चार्ज होता है। साथ ही पेशाब में जलन रहना, दर्द होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी इस मेट्रोनिडाज़ोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो ट्राइकोमोनियासिस है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इचिंग रहना, रेडनेस सी आना, या फिर उसके बाद वाइट डिस्चार्ज जो कि बहुत थिक होता है। तो ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती है इस ट्राइकोमोनियासिस में। एंड ल्यूकेरिया की बात की जाए तो ल्यूकेरिया में भी महिलाओं में वाइट या फिर ग्रे कलर का गाढ़ा डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा महिलाओं में इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इस मेट्रोनिडाज़ोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को लंग्स में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर निमोनिया जैसी कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पे भी कभी कभार डॉक्टर द्वारा इस मेट्रोनिडाज़ोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को स्किन एंड माउथ इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जैसे कि गम्स में, यानी कि मसूड़ों में यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है, मसूड़ों में रेडनेस सी रहती है, खून आ रहा है मसूड़ों से, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को दिया जाता है। तो दोस्तों, इन जैसे कई इन्फेक्शन में इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस दवा के डोसेज के बारे में, कि मतलब इसे कितनी मात्रा में लिया जाता है। वैसे दोस्तों, इसका जो डोज है ये पूरी तरह से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन यदि एमोबिक डिसेंट्री की बात की जाए तो इसमें नॉर्मली एडल्ट पर्सन में 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और इसका ये जो डोज है ये 4 से लेकर 5 दिन तक चलता है। और महिलाओं में होने वाले वजाइनोसिस की बात करें तो इसमें इसका जो डोज है ये 14 दिन तक भी चल सकता है। तो दोस्तों, ये जो दवा है ये हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और इस दवा को कभी भी अल्कोहल के साथ ना लें।
तो चलिए अब जानते हैं इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि मतलब इसे लेने के बाद क्या-क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके कारण नोज़िया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि मुँह में सूखापन फ़ील होना या फिर सिर में दर्द होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मेटालिक टेस्ट आना, एब्डोमिनल पेन रहना, डिज़ीनेस, उसके बाद दस्त लगना, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हालाँकि दोस्तों इस दवा को एमोबिक डिसेंट्री में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में डायरिया की शिकायत और भी बढ़ सकती है, तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों ये थी इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में कि मतलब ये दवा लेते वक़्त क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो आप इस दवा को ना लें। साथ ही यदि आप अल्कोहलिक पर्सन हैं यानी कि आप शराब लेते हैं तो भी आप इस दवा का सेवन ना करें। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार की कोई मेंटल डिसऑर्डर यानी कि दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसे टाइम पे भी आप इस दवा को ना लें। साथ ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इस दवा को नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस दवा का सेवन कर रहा है तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के कंसल्ट के बिना किसी भी दवा का सेवन ना करें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फार्मेसी फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।